10th class students, गुड मॉर्निंग। श्री खेतर इंग्लिश एकेडमी एंड साइल कैरियर यूट्यूब पे आपका अभिनंदन है। हमने लास्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट की थी। नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज 15.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस को फाइंड करना ऑफ इन सर्किल ऑफ स्कोर। इन सर्किल है किसके अंदर, स्कोर के अंदर, विथ साइड ऑफ 14 सेंटीमीटर। स्कोर की साइड दे रही है आपको 14 सेंटीमीटर, यानी ए बी की लेंथ कितनी 14 सेंटीमीटर और बी सी की भी 14 सेंटीमीटर, डी सी 14 और डी ए भी 14 सेंटीमीटर। तो इसको अपन को क्या करना, रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस से फिर अपन की क्या आ जाएगी, सर्कमफेरेंस फाइंड हो जाएगा। तो ये इसका सर्किल का सेंटर पॉइंट होगा और ये सेंटर पॉइंट यहाँ से क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडियस। ओके, तो आपकी साइड दे रखी है, साइड की हाफ होते हैं क्या, रेडियस। साइड की हाफ क्या हो जाएगी, रेडियस। तो 14 है तो रेडियस यहाँ कितनी हो जाएगी, 14 है तो रेडियस यहाँ कितनी हो जाएगी, 7। 2 से डिवाइड कर देंगे। इन रेडियस ऑफ इन सर्किल ए स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर एक सर्किल है, उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 14/2 इक्वल 7 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना अपन को, फाइंड द सरकमफेरेंस फाइंड करना है। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू 2 पाई r। ओके, 2 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीपल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू 7, तो 7 से 7 कैंसिल, तो 22 मल्टीपल 2 कितना हो जाएंगे, 44 सेंटीमीटर। नोट कीजिए, ये आपके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द सरकमफेरेंस। आपको सरकमफेरेंस का डिफरेंस एंड द रेडियस ए ऑफ ए सर्किल। सरकमफेरेंस और रेडियस है सर्किल की, उनका डिफरेंस दे रहेगा 74 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। यदि अपन को यहाँ रेडियस फाइंड होती तो अपन डायरेक्ट एरिया फाइंड कर लेते, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रहेगा, सरकमफेरेंस और रेडियस का डिफरेंस दे रखा है। तो अपन फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे, फिर नेक्स्ट एरिया फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन आप सेल्फ नोट करना, क्वेश्चन सेल्फ नोट करना। मैं क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन सेकेंड, solution, let radius of a circle। सर्कल की रेडियस हमने लेट किया 8 सेंटीमीटर, इतने स्मॉल 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दे रहेगा अकॉर्डिंग डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन circumference of a circle minus radius of
ये सर्किल कितना डिफरेंस दे देगा 74 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो नोट कर देते हैं। क्या होता है 2 पाई r माइनस 2r के 1r हो जाएगा। रेडियस दे देगा तो कितना r हो जाएगी 1r हो जाएगा। कितना 1r। यदि डायमीटर होता तो 2r करते r इक्वल 74 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है r की वैल्यू कॉमन ले लेते हैं r फिर 2 पाई माइनस 1 74 r 2 पाई 2 की वैल्यू नोट कर दो 2 और पाई की वैल्यू 22 अपॉन माइनस 1 7 सॉरी। नेक्स्ट r इज इक्वल टू इनको सॉल्व करो कितने 7 एलसीएम आ जाएंगे 44 माइनस 7 इज इक्वल टू 74। 7 माइनस करेंगे कितना आ जाएंगे 37 r इज इक्वल r ब्रैकेट 37 अपॉन 7 इज इक्वल टू 74। नेक्स्ट r इक्वल में क्रॉस हो जाएगा 74 अपॉन 37 मल्टीपल 7। ओके इसके 2 टाइम ये क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। फिर r इज इक्वल टू 2 मल्टीपल 7 14 सेंटीमीटर। रेडियस अपन को फाइंड हो गई कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर। अब अपन को क्या फाइंड करना है एरिया। एरिया क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू यहाँ कितनी है 22 अपॉन 7 r की वैल्यू 14 मल्टीपल 14 2 से टेबल से कैंसिल कितने तो 7 की टेबल से 2 टाइम कैंसिल तो कितना हो जाएंगे 44 मल्टीपल 14। तो मल्टीपल करा दो इसका एरिया कितना आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 14 पहुँचा 56 5 56 और 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सर्किल का एरिया आ गया। नोट कीजिए ये आपके आंसर हैं इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन सर नंबर देखिए। Question number 3. In the given figure is center of a circle. सेंटर पे सर्किल पे आपका एंगल बन रहा है AOB 90 डिग्री एंड OA 3 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ शेड रीजन या पोर्शन। जो शेड है रीजन उसका क्या करना है एरिया फाइंड करना है। ओके क्वेश्चन सर नंबर आप सेल्फ नोट करना। डायरेक्ट आंसर नोट करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 3. इन द गिवन फिगर बना रहेगा। गिवन क्या है एंगल द सेंटर ऑफ ए सर्किल एंगल सर्किल AOB इज इक्वल टू कितना दे देगा 90 डिग्री। नेक्स्ट आपके OA क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी रेडियस इज इक्वल टू कितना दे देगा है 3 सेंटीमीटर। कितना है 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फाइंड क्या करना आपको फाइंड द एरिया
find the area of the shaded region. ओके, इन गिवन फिगर में क्या दे रखा है, जो देखिए ये सर्किल बना हुआ है, ये सर्किल का सेंटर पॉइंट हो गया O, और यहाँ पे ए पॉइंट है सेकेंड बी। ओके, ये ऐसे डायग्राम बना हुआ है, ए ओ बी, यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। फेड सेंटर हो गया ओ ए की आपको लेंथ दे रही है 3 सेंटीमीटर, ए ओ बी पे आपके एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, और सेड है आपके डार्क है ये वाला एरिया या पोर्शन, इसका एरिया अपन को क्या करना है, फाइंड करना। ओके, ये आपके ए ओ कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ओ बी भी कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। क्यों, रेडियस है, रेडियस सर्किल के अंदर वो टोटल इक्वली होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब इसका क्या फॉर्मूला है, एरिया फाइंड द एरिया ऑफ द shaded रीजन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला इधर मैं नोट कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, कितना हो जाएगा साइन थीटा। अब इसके अंदर वैल्यू नोट कीजिए और आपके आंसर आ जाएगा। ओके, वैल्यू नोट करते हैं, क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3 × 3, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट मल्टीपल 360 डिग्री माइनस 1/2 मल्टीपल 3 मल्टीपल साइन 90 डिग्री। ओके, ये 90 डिग्री से कैंसिल हो रहा है कितने 4 टाइम। ओके, ये 2 से कैंसिल हो रहा है कितने टाइम 2 टाइम, और ये 11 टाइम। नेक्स्ट अब कुछ मल्टीपल हो रहा है 11 33 और 99/14 माइनस, या साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो 9/2। ओके, सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, एरिया 7.07 माइनस डिवाइड करो, कितना हो जाएंगे 4.50 माइनस कर दो, कितना आ जाएंगे 3, फिर कितना आ जाएंगे 3 7 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। नोट कीजिए, राउंड फिगर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। नोट कीजिए, यही आपके आंसर है 3rd नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 दे रहे हैं, द पैरामीटर ऑफ ए सर्किल, द पैरामीटर ऑफ ए सर्किल इज इक्वल, पैरामीटर है सर्किल के किसके इक्वल में, ऑफ द पैरामीटर। ओके, ऑफ ए स्क्वायर, सर्किल की सर्कमफ्रेंस या पैरामीटर इक्वल है किसके, स्क्वायर के पैरामीटर के। ओके, देन फाइंड द रेशियो ऑफ
देयर एरिया, और उस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है कि पैरामीटर है स्क्वायर का किसके इक्वल है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल के। ओके, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप सेल्फ नोट करना। क्वेश्चन नंबर 4, Question number 4 solution. Let radius of circle is equal to r centimeter and side of a square a सेंटीमीटर। हमने ये क्या किया, रेडियस सर्किल की नोट किए, लेट किया सपोज 8 सेंटीमीटर एंड साइड स्क्वायर की वो भी सपोज किए कितनी 8 सेंटीमीटर स्मॉल। नेक्स्ट आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्या नहीं रहेगा, सरकमफ्रेंस बोलो या सर्किल की पैरामीटर बोलो, एक ही चीज है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल किसके दे रहेगा है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इसका फॉर्मूला 2πr। नेक्स्ट इसका पैरामीटर क्या होता है 4a। नेक्स्ट ये कैंसिल कर दो, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम कैंसिल, कितना हो गए 2 टाइम कैंसिल, तो r पाई r इज इक्वल टू 2a, तो r अपॉन a इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे 2 अपॉन पाई इक्वेशन फर्स्ट यहाँ तक नोट करो। फिर अपन को क्या करना है, एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा एरिया का रेशियो, ओके, एरिया किसका, एरिया का पूछा फर्स्ट के अंदर, एरिया पैरामीटर से फाइंड द रेशियो, किसी का भी आप एरिया नोट कर सकते हो। एरिया ऑफ सर्किल कर देते फर्स्ट सर्किल किया तो सर्किल, और यहाँ कर देते एरिया ऑफ स्क्वायर, इक्वल में क्या हो जाएगा सर्किल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होता है पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट इसका क्या होता है एरिया ए स्क्वायर। ओके, तो इनको ऐसे भी नोट कर सकते हैं पाई और आर अपॉन ए का स्क्वायर। ओके, यहाँ देखो आर अपॉन ए इक्वेशन फर्स्ट में क्या दे रखा है 2 पाई, तो इनकी जगह अपन यूज ले सकते हैं, आर अपॉन ए की जगह क्या नोट कर सकते हैं 2 पाई का स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इधर नोट कर रहे हैं ऊपर की साइड, क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा आपके पाई, फिर आर अपॉन ए की जगह क्या नोट कर रहा हूँ 2 अपॉन पाई का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पाई और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 अपॉन में पाई स्क्वायर, तो 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो गया। अब पाई की वैल्यू क्या है 4 अपॉन 22 अपॉन मल्टीपल ऊपर चले जाएंगे 7, ये 2 की टेबल से कैंसिल कितने टाइम 11, और ये 2 की टेबल से कितने 2 टाइम, तो क्या आ रहा है 14 अपॉन 11। तो आपके रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 14 रेशियो 11, किसका है एरिया ऑफ सर्किल एंड रेशियो एरिया ऑफ स्क्वायर। नोट कीजिए, ये आपके आंसर है, नोट कीजिए। रेशियो
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्या है, द रेडियस ऑफ ए सर्कमफेरेंस पार्क, एक सर्कमफेरेंस की रेडियस दे रखी है 3.5 मीटर, देयर इज फुटपाथ, उसके अराउंड में फुटपाथ है विथ 1.4 मीटर, मतलब फुटपाथ की विड्थ है या ब्रॉड चौड़ाई है उसकी कितनी 1.5 मीटर अराउंड द पार्क, फाइंड द एरिया ऑफ फुटपाथ, एरिया करना आपको फुटपाथ का फाइंड। तो ये आपको सेल्फ करना है, कैसे हो जाएगा थोड़ा आइडिया दे देता हूँ मैं आपको। ये हो गया सर्किल, इसकी आपको रेडियस दे रही है 3.5 और इसके ये चारों ओर क्या है 1.5 मीटर का 1.4 मीटर का क्या है फुटपाथ। तो इसका एरिया अपन को क्या करना है फाइंड करना है, क्या करना है फाइंड करना। तो R2 हो जाएगी 3.5 और R1 हो जाएगी क्या करोगे 1.4 और 3.5 को ऐड कर दोगे। फिर फॉर्मूला कौन सा यूज लोगे, पाई R1 का स्कोर माइनस R2 का स्कोर। ओके, ये फॉर्मूला यूज लेके आंसर आपको फाइंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इन सर्किल इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस दे रही है आपको कितनी, इस और 4 क्या 8 सेंटीमीटर। ओके, सॉल्व करते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ओके, सॉल्व करते हैं। गिवन रेडियस स्मॉल r is equal to 8 centimeter, find the area of a square। ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा, देखो सर्किल का आप कैसे बनेगा डायग्राम, एक आपको सर्किल बना हुआ है और इसके अंदर आपके क्या बना है स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर टाइप का है, ये स्क्वायर A B C एंड D। ओके, नेक्स्ट अब इसमें आपको क्या दे रखी है, गिवन क्या है आपको रेडियस है, तो इस डायमीटर का क्या हो जाएगा, आपको डायमीटर क्या हो जाएगा, ये क्या है सेंटर पॉइंट, और यहाँ से ये रेडियस आपको दे रखी कितनी 8, ये भी कितनी 8, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी AC 16 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा इसका डायनेगल, तो डायनेगल होने के बाद अपन इसकी फाइंड कर सकते हैं क्या साइड, क्यों ये भी साइड कितनी x हो गई, ये भी कितनी हो जाएगी x हो जाएगी, कितनी x। ओके, सॉल्व करते हैं। डायमीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 2r, यानी 2 × 8 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। कितने आ गए 16 सेंटीमीटर। तो ये क्या है डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट अब साइड फाइंड करनी है x, तो कौन सा थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम से यूज लेंगे, या इसका डायगोनल दे रखा है तो अपन इससे क्या निकाल सकते हैं, साइड निकाल सकते हैं। क्या होता है डायगोनल का फॉर्मूला, क्या होता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर 2
मल्टीपल साइड, ये किसका फॉर्मूला है? डायगोनल का। यहाँ साइड कितने? 16। डायगोनल का एक और फॉर्मूला वापस पूरा नोट करता है ना। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? रूट के अंदर 2 मल्टीपल साइड। ओके, यही होता है। तो यहाँ कितना दे रहे हैं? 16 इक्वल √2 मल्टीपल साइड। साइड फाइंड करना है तो साइड, और यहाँ क्या होता है? 16 अपॉन में √2। अब इनको कैंसिल कर देते हैं √2 से। इधर नोट कर रहा हूँ मैं, साइड 16 अपॉन √2, इसको ऊपर दोनों साइड में मल्टीपल करा देते हैं तो क्या हो जाएगा? साइड 16 √2 और अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा? 8। तो साइड कितनी आ गई आपके? 8√2 सेंटीमीटर। किसकी साइड है? स्क्वायर की। अब अपन को फाइंड क्या करना है? एरिया स्क्वायर का। तो क्या होता है? एरिया ऑफ ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है। साइड मल्टीपल साइड है, साइड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो √2, 8√2 का स्क्वायर, तो कितना होता है? 64 मल्टीपल 2, यानी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिए एरिया। यही आपके आंसर है इसी का 6 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, जो आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। ओके।